आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जेम्स बॉन्ड की सीरीज की एक मूवी जिसका नाम है स्काईफॉल और उससे रिलेटेड एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी जो शायद आपने ऑब्जर्व ना की हो, आपने उसको ध्यान से देखा ना हो, उस बात को आपने नोटिस ना किया हो। मैं आज आपको वीडियो में एक बताने जा रहा हूँ कि ऐसी बात जो आपने शायद ना सुनी हो। वीडियो की तरह हम इसी बात करेंगे। या अबा सालेह। तो बात का आगाज करते हैं। आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे स्काईफॉल के बारे में। जो स्काईफॉल है वो जेम्स बॉन्ड की एक मूवी है। 23rd जेम्स बॉन्ड एक बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत प्रचलित ब्रांड है, बहुत स्टैब्लिश्ड ब्रांड है, आप सब जानते होंगे, बहुत पुराना ब्रांड है। और उसकी मूवी अपने आप में ही एक डिफरेंट मैसेज रखती है हर मूवी। तो जेम्स बॉन्ड की एक मूवी है जिसका नाम है स्काईफॉल। आज हम लोग उसकी बात करने जा रहे हैं। जो स्काईफॉल है उसके रिलेटेड में कुछ आपको फैक्ट्स बता दूं पहले, फिर अपनी जो मेन बात है उसका आगाज करते हैं। स्काईफॉल जो है वो जेम्स बॉन्ड की सीरीज की 23rd मूवी है। मतलब जितनी भी मूवीज उसकी 23rd नंबर पे रिलीज होने वाली मूवी है जिसका नाम स्काईफॉल है। और ये रिलीज हुई थी 1 नवंबर 2012 को। और इसके अंदर एक बहुत फेमस गाना है लेट द स्काई फॉल, जो कि एडलेड ने गाया है। और उसके लिए उसको 2013 में ऑस्कर भी मिला था। वो ऑस्कर में नॉमिनेट भी हुई थी और उसको ऑस्कर जीती भी थी। तो खैर, हम लोग आज मेजरली बात करेंगे उस गाने के बारे में। वो एक अलग सा गाना है लेट द स्काई फॉल। आज हम उसके रिलेटेड बात करने जा रहे हैं और उससे रिलेटेड एक ऐसी बात करने जा रहे हैं जो शायद आप जानते ना हो। बात दरअसल ऐसी है कि हम आम दुनिया में रहते हैं, चीज़ें देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। लेकिन ना, कोई भी चीज़ जो होती है ना उसके दो फेसेस होते हैं। एक होता है ज़ाहिर, एक होता है बातिन। मिसाल के तौर पे ये मेरा हाथ है, ठीक है। अगर मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ तो आप अभी मेरे हाथ का ज़ाहिर देख रहे हैं। ज़ाहिर यानी कि जो ऑब्वियस चीज़ है, जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं, जो आपके सामने दिखा रहा हूँ मैं। लेकिन मेरे हाथ का ज़ाहिर है, साथ साथ एक बातिन भी है। और बातिन क्या है? ये बातें हैं। समझे? मतलब अंदर की चीज, उसके अंदर जो चीजें मौजूद है, यानी कि जो पर्दे के पीछे की चीजें, जो पर्दे के पीछे बातें चलती रहती हैं, जो इनसाइट है अंदर की, उसको हम लोग बातिन कहते हैं। तो जैसे ये मेरा हाथ मौजूद है, आप इसका जाहिर देख सकते हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि बातिन क्या है। तो बातिन ये है। इसी तरीके से आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इस फेमस मूवी के एक गाने जिसका नाम है लेट द स्काई फॉल के बातिन के बारे में। यानी इसकी जो ज़ाहिरी लिरिक्स आपने सुनी होंगी, पढ़ी भी होंगी, और उसके ऊपर आपने ध्यान दिया हो या ना दिया हो, मैं नहीं जानता। लेकिन मैं वो आज उसका एक इंटरप्रिटेशन करने जा रहा हूँ अपने हिसाब से, जो जितना मैं समझ पाया हूँ, जितना मेरा दिमाग और मंतिक और खुदा की तरफ से थोड़ी बहुत जो इंस्पिरेशन मिलती है और उसका जो मदद होती है, उस हिसाब से जो मैंने इंटरप्रेट किया है, वो अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ आपके सामने। तो चलिए बात का आगाज़ करते हैं। आज आपने अभी तक ज़ाहिर देखा होगा, आज करेंगे बात बातिन पे, यानी कि उसके अंदर की इनसाइट के बारे में। तो मैं लिरिक्स पहले पढ़ूंगा और उसके साथ साथ उसका इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से बताता जाऊंगा, जो मैं समझ पाया। और ये इंटरप्रिटेशन पीछे कौन रहा है, इसके पीछे कौन है, उसको भी प्रोसेस में बताता जाऊंगा साथ साथ। तो बात का आगाज़ करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो मैं इसकी लिरिक्स पढ़ता हूँ। दिस इज़ द एंड। अब ये पहले ही अल्फाज है, दिस इज़ द एंड। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये दुनिया का निज़ाम है, जो दस्तूर है, जो चीज़ें चल रही हैं, जो प्रोसेस चल रहे हैं, जो मैकेनिज्म चल रहे हैं, उस सब का एंड होगा। होल्ड योर ब्रेथ एंड काउंट टू 10। अब अगर मैं बताऊं कि ये जो मूवी है ये रिलीज हुई थी 2012 में, तो यहाँ पर ये लाइन में कह रहे हैं होल्ड योर ब्रेथ, अपनी सांसों को रोको और 10 तक गिनो। तो अगर हम लोग देखें 2013 में, मतलब 12 में रिलीज हुई, 12 को छोड़ दीजिए, 13 में अगर हम लोग 10 साल ऐड करें 13 से, तो 2023 बनता है। और मैंने पिछली वीडियोस में प्रूफ किया है, मैथमेटिकली हमने देखा है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को जो ज़हूर है वो 2023 में हो सकता है। तो यहाँ से एक बात निकलती है। आगे सुनते जाइए, आज बड़ा मज़ा आने वाला है। फील द अर्थ मूव इन देम। जो ज़मीन है, जो अर्थ है, आप उसको आप फील करेंगे आगे पीछे होते हुए, मूव करते हुए, आगे पीछे होते हुए। यहाँ से इंडिकेशन है वर्ल्ड वॉर 3 की, यानी कि जब दुनिया में लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, दस्तूर बुरी तरीके से बर्बाद होगा, ख़राब होगा, तब दुनिया हिलेगी, शेक करेगी, उसकी टेक्टोनिक प्लेट्स में मोमेंट आएगा, मोशन आएगा, और उससे दुनिया में निज़ाम दस्तूर बिगड़ेगा। यानी कि यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 3 की प्रोडक्शन या इंडिकेशन दी गई है। फील माई हार्ट बर्स्ट अगेन। मतलब जो मेरा दिल है वो एकदम फटता सा मालूम होता है या फटने वाला है। यानी कि यहाँ पर डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी की बात आई कि जो इंसानियत है उसको बर्बाद कर दिया जाएगा, नीज तो नाबूद कर दिया जाएगा बुरी तरीके से। यू नो इसको जस्ट टीयर ऑफ कर दिया जाएगा। और कौन करेगा? सेटनिक वर्सेस, या फिर आप कह सकते हैं जो सेटन है, जो शैतान है, जो डीविल है, जो एंटी क्राइस्ट है, जो इल्यूमिनाटी का पूरा एक, या फिर वो 13 फैमिलीज हैं, ये सारी चीज़ें इसके पीछे इन्वॉल्व है, जो ये चीज़ें चला रही हैं। और सिर्फ यही नहीं चला रही, पूरी जो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, या पूरी जो बहुत बड़ी बड़ी जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो सारी की जो डिसीजंस हैं, आपके सामने तो प्राइम मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट दिखते हैं ना, उनके पीछे भी कोई रहता है। आगे भी सुनिए।
फॉर दिस इज द एंड, फॉर दिस इज द एंड। मतलब कि जो सिस्टम्स है दुनिया के, जो अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग लॉज और रेगुलेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उस सबका ये एंड होने वाला है। आई हैव ड्राउंड एंड ड्रीम्ड दिस मोमेंट, यानी कि जो शैतान है वो ये कहना चाह रहा है कि मैंने इस वक्त का इंतज़ार किया था, शुरू से इंतज़ार किया था कि मैं इंसानों को ख़त्म कर दूँ, इंसानियत ख़त्म कर दूँ, जो आदम और हवा है उनकी औलादे को बर्बाद कर दूँ, आपस में लड़वा दूँ, जो एडम एंड ईव है उन दोनों को लड़वा दूँ, जो मनु है जो पहला इंसान है, या अलग अलग नाम फिलॉसफी में, उन सबको लड़वा के सारे इंसानों को एक दूसरे का दुश्मन बना दूँ। ये सेटन मैसेज देना चाह रहा है यहाँ पर। अगर आगे बात करें, स्वेप्ट अवे आई एम स्टोलन, यानी कि वो कहना चाह रहा है कि बहुत वक्त से ये वक्त मेरा इंतज़ार था कि ये वक्त आए और सारी इंसानियत को मैं स्वेप्ट अवे कर दूँ और उनके जो माइंड है उसको वॉश कर दूँ, माइंड वॉश कर दूँ, उनका पूरा जहनीत को ख़राब कर दूँ और वो अपने हिसाब से चलाओ जो मैं चाहता हूँ। यहाँ पर ये चीज़ इंडिकेशन देना चाह रहा है, जो मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ वो मेरी इंटरप्रिटेशन है, बाकी लिरिक्स आपके सामने मैं पढ़ भी रहा हूँ साथ साथ। लेट द स्काई फॉल व्हेन इट क्रम्बल्स, यानी कि जो वर्ल्ड वॉर 3 है वो स्टार्ट होने वाला है, वो स्टार्ट उसका बहुत नज़दीक है। यानी कि स्काईफॉल से मुराद वर्ल्ड वॉर 3 की है। जब वर्ल्ड वॉर 3 आएगा, चीज़ें ख़राब होगी, बर्बाद होगी, पूरी तरीके से चीज़ें क्रम्बल अप होंगी। वर्ल्ड वॉर 3 के स्टार्ट के बारे में बात हो रही है। वी विल स्टैंड टॉल, यानी कि अब वी विल स्टैंड टॉल के यहाँ पर जो इंटरप्रिटेशन ले सकते हैं हम लोग वो ये है कि जब ये सब चीज़ें ख़राब करवाएगा सेटन या सेटनिज्म या फिर इल्यूमिनाटी, तब वो कहेगा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। यानी कि आपका रिलीजन नहीं होगा, आपकी ज़मीन नहीं होगी, आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं होगी, सारी चीज़ें ये सेटनिज्म का जो कोई फिलॉसफी कॉन्सेप्ट है ये ख़त्म करवा के सिर्फ एक रिलीजन, एक कंट्री, एक फ्लैग, एक इकनॉमी, एक सैलरी, एक एम्प्लॉयमेंट, सारी चीज़ें एक करने के दर पे ये लोग एंटी इल्यूमिनाटी वाले लोग मौजूद हैं। तो ये यहाँ पर ये कह रहा है कि हम लोग एक साथ खड़े होंगे, यानी कि ये दिखा रहा है कि हाँ वन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा। समझ रहे हैं आप? आगे बात करते हैं। और फेस इट ऑल टुगेदर, यानी कि हम सब एक साथ इसको झेलेंगे, इसको मतलब इसको बियर करेंगे जब ये सब चीज़ें ख़राब होंगी, वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट होगा। यानी कि आप देखिए ये कितनी चालाकी से इल्यूमिनाटी ख़राबी भी खुद की तरफ से ला रहा है और फिर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को इस्टाब्लिश करके कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। शैतान कह रहा है मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम सब इसको मिल के फेस करेंगे। आगे बात करें तो फिर वो लिखता है एट स्काई फॉल, मतलब कि जब दुनिया ख़राब हो रही होगी, दुनिया पूरी से वर्ल्ड वॉर चल रहा होगा, लड़ाई झगड़ा तफर्रका आ रहा होगा, दैट स्काईफॉल, यानी कि जब पूरी दुनिया उसका वर्ल्ड वॉर आ रहा होगा और उसे बर्बाद कर रहा होगा। आगे लिरिक्स पढ़े तो स्काईफॉल इज वेयर वी स्टार्ट, यानी कि जो वॉर स्टार्ट होंगे, जो बिग वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होंगे, वो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत। और वहाँ से जो सेटनिज्म है वो पूरी तरीके से खुल के आ जाएगा। वैसे तो ये कॉन्स्पिरेसीज 90s से चल रही हैं, छुपे अल्फाजों में, दबे अल्फाजों में, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं अंदर, और उसको छुपा छुपा के चलाते थे, लेकिन अब ये लोग बहुत खुल के आ जाएंगे जैसे ही वॉर स्टार्ट होगा। ये लिरिक्स में कह रहा है वो अपनी। 1000 माइल्स एंड पोल्स अपार्ट, यानी कि इस दुनिया के यूएसए से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक की पूरी दुनिया का हर एक नॉर्थ पोल, साउथ पोल, सारी जगह, अंटार्कटिका से लेकर ग्रीनलैंड तक, इंडिया, मिडल ईस्ट, सारे रीजन्स जो हैं, When world collides and days are dark, हर तरफ ये चीज़ें हो जाएंगी। यानी कि वर्ल्ड वॉर 3 होगा, जो उसने पहले लिरिक्स में कहा कि हर कोने में वर्ल्ड वॉर 3 का जो पेनाकल है वो आएगा और चीज़ों को बर्बाद करेगा। अब अगली लाइन लिखता है यू मे हैव माई नंबर। अब यहाँ पर शैतान कह रहा है, सिर्फ कह रहा है, इल्यूमिनाटी वाले लोग कह रहे हैं कि तुम हमारा नंबर ले सकते हो। यानी कि यहाँ पर वो तस्करा कर रहा है वो सीक्रेट नंबर्स का, जैसे कि 666, 13 या 6। अब यहाँ पर अगर आप पूछेंगे कि ये नंबर कैसे आए, ये सेटनिज्म से कैसे रिलेटेड है, ये इल्यूमिनाटी के कैसे नंबर, तो इस पर एक बहुत अलग से ही सेपरेट लंबी वीडियो बन सकती है, लेकिन मैं इसको अगर एक्सप्लेन करूँ तो वीडियो बहुत आगे लंबी निकल जाएगी। लेकिन आप इतना याद रखिए कि जो 666 है, 13 है, 6 है, ये सब सेटन के नंबर्स हैं, सेटन के स्पेशल कोड्स हैं। तो ये कह रहा है कि यू में हैव माई नंबर, यानी कि तुम मेरी मदद कर सकते हो, तुम मेरी मदद ले सकते हो एक तरीके से 666, 13 या 6 के तौर पे। यू कैन टेक माई नेम, मतलब तुम मेरे नाम से मुझको पुकार सकते हो, चाहे वो सेटनिज्म हो, चाहे वो एंटी क्राइस्ट हो, चाहे वो इल्यूमिनाटी हो, चाहे वो 13 ये रिच फैमिलीज हो, या फिर कोई और भी चीज़ हो। तो ये जो है वो कह रहा है कि तुम मुझको मेरे नाम से पुकार सकते हो। और आप देख सकते हैं यूएसए में एक पूरा एक मूवमेंट है जो चल रहा है सेटनिज्म के नाम से, और लूसियन ग्रीव्स उसका सर्वे सर्वा है। अगर हम आगे बात करें तो बट यू विल नेवर हैव माई हार्ट, तो यहाँ पर वो कह रहा है कि तुम मेरे फॉलोअर तो बन जाओगे, लेकिन तुम मेरे इस तरीके से तुम मेरे फॉलोअर बन सकते हो, मैं तुम्हारा फॉलोअर नहीं बन सकता। तो मैं तुम्हें अपने फसाद के लिए इस्तेमाल करूँगा, अपनी चीज़ों को ख़राब करने के लिए इस्तेमाल करूँगा, लेकिन जो डिस्ट्रक्शन है वो तो मैं तुम्हारा भी करवा दूंगा जब तुम मेरे इस्तेमाल में रहोगे। तो तुम मेरा दिल नहीं जी सकते, यानी कि तुम मेरे दिल के लिए नहीं बने हो, तुम सिर्फ इस्तेमाल के लिए और काम के लिए बने हो मेरे। ये इंसानों से कह रहा है सेटनिज्म वाली जो फिलॉसफी है वो। अगर हम आगे बात करें,
वो यू गो आई सी। आप देख सकते हैं आज के मौजूदा दौर में जो आप सेटेलाइट्स हैं, आप वो आपको 2 मिनट पता लगा सकती है आप कहाँ पे कौन सी लोकेशन में किस जगह पे मौजूद है। और वो जो है उस पर भी शैतान का राज है, या फिर उस पर भी जो सोर्सेज हैं वो पूरी सेटन को ही सपोर्ट करती हैं। जो भी उसका जो ऑपरेटर है या उसका जो मालिक है वो भी इल्यूमिनाटी का ही कोई फॉर्मेशन में आता है। व्हाट यू सी आई सी, मतलब कि आप देख सकते हैं आपके फ़ोन का डेटा जो है सारा एक्सपोज्ड है। आप कोई भी चीज़ अभी सेफ़ नहीं है। लोग समझते हैं कि पासवर्ड लगा के डेटा सेव कर लेंगे, नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं होता। सारा आपका जो जितना भी फ़ोन में डेटा है ना, सारा अवेलेबल रहता है और बहुत इजीली क्रैकेबल है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो वो कहता है, सेटन कहता है व्हाट यू सी आई सी। ये सब मैं लिरिक्स पढ़ रहा हूँ स्काईफॉल के, उसका इंटरप्रिटेशन अलग तरीके से कर रहा हूँ। आई नो आई विल नेवर बी दिस विदाउट द सिक्योरिटी, यानी कि वो कह रहा है कि मैं कभी भी सिक्योरिटी के बिना नहीं हूँगा। यानी कि उसके इतने फॉलोअर्स बन चुके हैं, सेटन के इतने मानने वाले इतने फॉलोअर्स हैं कि तुम उसका चाह के भी कुछ बिगाड़ नहीं सकते, और वो कभी भी सिक्योरिटी के बिना आएगा नहीं, कभी भी वो मौजूद होगा नहीं। यानी कि उसके पास हमेशा सपोर्टिव मोटिव्स होगी। हो सकता है कोई ब्लैक एनर्जीज या फिर ईविल एनर्जीज या फिर कोई भी खराबी की तरफ से उसको एनर्जी मिल रही हो इल्यूमिनाटी के पूरे फॉर्मेशन और ग्रुप को, तो वो कभी भी सिक्योरिटी के बिना अकेला नहीं होगा। आगे हम लोग पढ़े तो आर यू लविंग आर्म्स, यानी कि अब वो इंसानों से पूछता है शैतान कि क्या तुम्हें लड़ाई झगड़ा और वॉर पसंद है, विद अ क्वेश्चन मार्क ये पूछता है शैतान। तो ये वही इंडिकेशन दे रहा है कि तुमको पसंद है, यानी कि वो फिर वो उसकी तरफ प्रोत्साहित कर रहा है। हम लोग आगे बात करें, कीप मी फ्रॉम हार्म, ठीक है, मतलब कि मुझको खुदा से बचाओ, मुझको डिविनिटी से बताओ, मुझको जो असली खुदा है, जो असली इला है, जो असली अल्लाह है, जो असली ईश्वर है, जो असली परमात्मा है, उससे बचाओ। तुम लोग मेरे साथ मिल जाओ, हम लोग फिर क्या करेंगे, पुट योर हैंड इन माई हैंड, यानी कि तुम मेरे साथ जुड़ जाओ, मेरे फॉलोअर बन जाओ, हम लोग मिल के एंड वी स्टैंड टॉल, यानी कि फिर हम लोग एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर शुरू करेंगे और सारी चीज़ों को एक समान कर देंगे। और उसमें फिर सेटनिज्म की, पता है इल्यूमिनाटी का ऑर्डर इतना ज़्यादा डीप और डिस्ट्रक्टिव है कि ये लोग अपने फॉलोअर्स को भी पूरी बातें नहीं बताते। जो मेन हेड ऑफ ग्रुप्स हैं वो अपनी अलग फिलॉसफी फॉलो करते हैं, जो फॉलोअर्स हैं उनको कुछ और बताते हैं, और जो मेन सेटन है वो तो कुछ अलग ही लेके चल रहा है। तो ये अभी तक हम लोग यहाँ तक पहुँचे। अब लास्ट मैं एकदम स्टैंजा पढ़ रहा हूँ इस गाने का, लेट द स्काई फॉल, वही चीज़ें, ड्राउट, डिजीजेस, वर्ल्ड वॉर 3 और बहुत सारी चीज़ें, डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी, बहुत सारी चीज़ें, वी स्टैंड टॉल, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, यानी कि हम सब एक साथ मिल जाएंगे। सैटन कह रहा है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में सारी चीज़ें सब हटाओ, अपनी तुम्हारी कंट्री तुम्हारी नहीं रहेगी, तुम्हारी ज़मीन तुम्हारी नहीं रहेगी, तुम्हारी नफ्स तुम्हारी नहीं रहेगी, तुम्हारी फैमिली तुम्हारी नहीं रहेगी, तुम्हारा पैसा तुम्हारा नहीं रहेगा, तुम्हारा धर्म तुम्हारा नहीं रहेगा, सारी चीज़ हटाओ, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर रहेगा, सारा कुछ शैतान का, और वो तुमको उससे देगा। एट स्काई फॉल, यानी कि वही जब दुनिया बर्बादी की तरफ जाएगी वर्ल्ड वॉर 3 के बाद, ये लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है उसको लागू कर देंगे, उसको नाफिज कर देंगे। तो ये मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया स्काईफॉल जो मूवी है उसका इंटरप्रिटेशन, और उसका जो गाना है उसकी जो ज़ाहिर है वो तो आपने सुना ही होगा गानों में, बातें मैंने आज आपको पेश किया। तो कुछ लोग हैं जो जिनको मेरी बातें समझ में आ रही होगी, जो लोग इस फिलॉसफी में सोच सकते हैं, इस फिलॉसफी पर दिमाग चलाते हैं, शायद उनको समझ में आए, बाकी लोगों को शायद समझ में ना आए, देर सवेर आए, लेकिन आएगी ज़रूर, क्योंकि ये चीज़ है ना, याद रखिए बहुत मुश्किल वक्त आगे आने वाला है, बहुत मुश्किल वक्त। आप लोग हंसी मजाक और बस जोक के तौर पे इसे ले सकते हैं, ना लें, क्योंकि आप नहीं जानते कल को क्या होने वाला है, और चीज़ें सही में बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली हैं। और एक और बात मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँ, मैंने पिछली वीडियोस में मैथमेटिकली कुछ प्रूफ्स के साथ ये आया हूँ कि इंशाल्लाह ताला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर जो है वो 2023 में हो सकता है। पत्थर की लकीर नहीं है, सिर्फ जो मैथमेटिकली प्रूफ हो रहा था वो मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आपको मैं एक और यहाँ पर एक जो कॉमन फैक्टर है जो इस मूवी से निकल के आ रहा है वो बताऊँ, तो जो स्काईफॉल है वो जेम्स बॉन्ड सीरीज़ की 23rd मूवी है, और हमने पिछली वीडियोज़ में देखा कि मैथमेटिकली इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को जो ज़हूर है वो 2023 में हो सकता है। तो कुछ तो है जो लिंकेज है। याद रखिए इल्यूमिनाटी सिर्फ एक छोटा सा ग्रुप नहीं है, इल्यूमिनाटी हर एक बड़े लीडर, हर एक बड़ी कंट्री, हर एक बड़े मिनिस्टर, हर एक बड़े प्रेसिडेंट के पीछे का जो जाहिर, तो आप उसकी शक्ल देख रहे हैं ना, आप अपनी कंट्री के किसी भी कंट्री के, चाइना, अफ्रीका, एशिया, कहीं पे भी जाहिर जो है वो मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, बातें कोई और ही है जो चीज़ें चला रहा है। और बहुत कम कंट्रीज़ है जो उसके इन्फ्लुएंस में नहीं, और जो उसके इन्फ्लुएंस में नहीं आप देख सकते हैं वहाँ पर वो लोग डैमेज करवाते हैं, डिस्ट्रक्शन करवाते हैं, डिवास्टेशन करवाते हैं, इराडिकेशन कराते हैं, मैनिपुलेशन कराते हैं, कॉन्कॉक्शन कराते हैं, बर्बादी कराते हैं, बुनियाद उसकी ख़राब करती हैं। ये सारी चीज़ें कौन करते हैं? इल्यूमिनाटी वाले तो करते हैं। इल्यूमिनाटी बहुत डीप ग्रुप है, और वो 13 फैमिलीज़ के बारे में अगर आप चाहते हैं रॉथस्चाइल्ड फैमिली का पूरा एक नक्शा बनाऊँ, एक पूरा मैप वक बनाऊँ,
तो कमेंट बताइएगा, इंशाल्लाह मैं ज़रूर बनाऊंगा। मैं उम्मीद करता हूँ, और ये चीज़ें प्लीज़ लोगों तक जागरूकता लाने के लिए फैलाइए, लोगों से शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को ये सारी चीज़ों का इल्म और नॉलेज हो, क्योंकि लोग ये नहीं जानते। चीज़ें जब खुलेंगी ना तो बहुत देर हो जाएगी, और फिर आपके पास कोई रिग्रेट और गिल्ट के अलावा कोई चीज़ बचेगी नहीं। मैं आपसे याद लेता हूँ, हमेशा की तरह एक ही बात कहूँगा, और इस बात कहने से पहले मैं याद भी रखिए, एक बात ज़रूर कहूँगा, सही हो जाइए और अपनी फ़िलॉसफ़ी को सही कर लीजिए, इससे पहले बहुत देर हो जाए। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफ़िज़।